हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसको हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारी टाइम की बचत हो और बहुत सारा कवर ही कर पाएँ। इसमें हम टोटल की पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। की पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो बिना देरी करते हुए हम चल रहे हैं। देखिए, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि जो 5 किंगडम था, इसको किसने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो इसको R.H. विटकर ने दिया था। R.H. विटकर ने, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। इसके पहले 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, मतलब 4 जगत 4। इसमें सभी जीवों को 4 भागों में केवल डिवाइड किया गया था, जिसको H.F. कोप्लेड ने दिया था। H.F. कोप्लेड, इसको H.F. कोप्लेड ने 4 किंगडम क्लासिस, आप मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। H.F. कोप्लेड, ठीक है ना। इसको 1956 में पहले 4 किंगडम आया, किंगडम क्लासिफिकेशन आया। इसके बावजूद फिर R.H. विटकर ने जो दिया था, वो 1969 में, इसको याद कर लीजिएगा, 1969 में R.H. विटकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में चाहे ले लीजिए। इसमें हम शॉर्ट में 5 से 6 कैरेक्टर एकदम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको ध्यान से एक बार रीड करके पढ़ लेंगे तो इन सब यही थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी इन सभी में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं। मोस्ट ऑफ ये तीनों जो है, फंजाई, कवक, पादप एंड ये जंतु जगन, एनिमेलिया, प्लांटे एंड फंजाई, तो इनमें बहुत सारी सिमिलरिटी हैं। तो देखते हैं हम। इसमें जो सेल टाइप होता है, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होता है, प्रिमिटिव टाइप का, ठीक है ना। इसमें यूकैरियोट्स होता है। बाकी मोनेरा को छोड़कर इन सभी में यूकैरियोटिक ही पाया जाता है, ठीक है ना। सेल टाइप जो होता है मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होता है, चूँकि ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, अर्की बैक्टीरिया हो गया, तो इनको मोनेरा में रखा गया है इससे। और इसके बारे में देखिए, दूसरा हम देख लेते हैं। सेल टाइप हो गया, इसके सेलवाल जो होती है, इसमें सेलवाल जो मोनेरा में होती है वो सेलुलोज नहीं होता। इसमें कोशिका भित्ति जो होती है, उसका जैसे कोशिका हो गई, इसके चारों तरफ ये सेलवाल होती है। तो ये सेलवाल जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो डिफरेंट एनिमल में, डिफरेंट जगत में, जो किंगडम में है, डिफरेंट टाइप की होती है। तो इसमें जो है, इसमें किसी प्रकार का सेलुलोज नहीं होता, बल्कि एमिनो एसिड जो है पाया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा, इसमें प्रोटिस्टा में उपस्थित नहीं होता, इसमें सेलवाल होती ही नहीं है, जो कवरिंग होती है सेल में ये नहीं होती है, ठीक है ना। तो और इसमें जो फंजाई है, इसमें सेलुलोज रहित होता है, इसमें होती कवरिंग लेकिन सेलुलोज नहीं पाया जाता। दूसरा है पादप में उपस्थित रहती है, और इसमें सेलुलोज सहित, सेलुलोज से ही पाई जाती है। इसकी कभी कोशिका देखिएगा तो इसके चारों तरफ एक मोटी सी वो रहती है, सेलुलोज की लेयर रहती है, जिससे सेलवाल ऐसे रहती है, तो देख लीजिएगा बुक में। अभी फिर कभी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। जो जंतु होता है, जंतु एनिमेलिया में होता है, क्या है, इसमें भी अनुपस्थित रहती है, इसमें किसी प्रकार की कोई सेलवाल नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में हो गया। अब हम केंद्रक झिल्ली के बारे में, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, मोनेरा में अनुपस्थित होती है, बाकी इन सभी में उपस्थित होती है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, सिर्फ मोनेरा में अनुपस्थित होती है।
और बाकी इन सभी में उपस्थित होती है, मस्ट ऑफ पाई जाती है। इनमें जो केंद्रक हो गया, ये केंद्रक इसमें केंद्रक द्रव्य भरा रहता है, चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना, इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन मोनेरा में ये सब नहीं पाया जाता। ये तीनों हो गए हम दोनों। तुरंत ही हम कायिक संरचना के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब उनका बॉडी टाइप कैसा होता है, कैसे बॉडी बनी होती है। तो इसमें कोशिकी होती है, मतलब यूनिसेलुलर कह सकते हैं, जिनमें एक कोशिका से ही पूरा उनका जनरेशन चलता है। और प्रोटिस्टा भी मोस्ट ऑफ द एक कोशिकी होता है। इससे बहुकोशिकी भी होता है, एक कोशिकी भी कुछ कुछ होते हैं। और इसमें अदृढ़ मतलब ऊतक संगठन टाइप होता है, मतलब ऊतक जैसे कोशिकाओं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो इसमें कुछ एनिमल, कुछ जो है फंजाई है, उनमें टिश्यू भी पाया जाता है। बहुत सारों में तो मोनेरा के भी लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आता है प्लांट में जो अंग होता है, इसमें जो वो होता है क्या, कायिक संरचना होती है, बॉडी टाइप होता है, इसमें ऊतक टाइप का होता है। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, फिर ऊतक बनाती हैं, फिर ऊतक मल करके अंगतंत्र बनाते हैं। जैसे कि हमारा हाथ है, तो पहले हाथ में हमारे बहुत सारी ऊतक हैं, उससे उसके डीप में जाएंगे, उसको तोड़ेंगे तो हमें बहुत सारी सेल्स मिलेंगी, इस तरह से, ठीक है ना। और इसी तरह एनिमल जंतु जगत में है, तो जो जंतु जगत में ऊतक अंग तंत्र उपस्थित होता है, अंग टाइप का पाया जाता है, ठीक है ना। ये सभी हो गए। तो इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें सिर्फ अनुपस्थित होती है, सिर्फ मुनेरा जगत में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये स्वपोषी होते हैं। कुछ स्वपोषी होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये स्वपोषी होने की वजह से इनमें अनुपस्थित है। ये अपने से बना लेते हैं, और दूसरा अगर इन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है भोजन की, तो ये कंटेन नहीं करते हैं, और किसी मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना डिकम्पोज कर लेते हैं, न्यूट्रेट कर लेते हैं, डिकम्पोजिशन, ठीक है। बाकी इन सभी में देखिए कितनी सारी सिमिलरिटी हैं, इन सभी में उपस्थित होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इनमें पाई ही जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का, ऐसे ऐसे बनी रहती है, ऐसे ऐसे, ऐसे। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ये उंगली टाइप से नहीं, इनको फिमरी बोला जाता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, ये खाली स्पेस होता है इसमें, ठीक है। इसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे, और ठीक है। और इसमें पोषण की विधि के बारे में बात करें तो इसमें स्वपोषी होता है, मैंने पहले बताया कि मोनेरा में स्वपोषी और मृतोपजीवी होता है, ठीक है ना। दूसरा ये प्रोटिस्टा में स्वपोषी भी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। जैसे स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी उसमें ही स्वपोषी ही मतलब ऑटोट्रोपस होते हैं, और परपोषी जो होते हैं वो मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। फंजाई में बात करें तो ये भी परपोषी ही होते हैं, परजीवी होते हैं मोस्ट ऑफ द, ठीक है। पादप में बात करें तो ये हमेशा मतलब सूर्य से ही प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से ही अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। ये प्रकाश से आने वाली किरणों से और वाटर है और सभी से ये अपना भोजन बनाते हैं, और यही भोजन जो बनाते हैं इन्हीं पर सारे एनिमल जंतु जगत के जीव निर्भर करते हैं। इसी से ही, इन सभी से ही अपना ये फूड, ठीक है, लेते हैं। तो ये भी हमारे परपोषी हो गए, प्राणी संभोज्य मृतपोषी। ट्रेनिंग की विधि की बात मैंने, तो इसमें संयुग्मन होता है, इसमें संयुग्मन और संलयन दोनों होता है, और बाकी इन दोनों में छोड़कर सभी में निषेचन पाया जाता है। कवक और पादप और जंतु तीनों जगत में निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है, ओम हो गया और स्पर्म हो गया, हाँ, फ्यूजन के थ्रू, तो ये इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन सोच लीजिएगा। और जैसे इनके उदाहरण की बात करें तो मुनेरा जगत में हम मुनेरा को हम कैसे याद कर सकते हैं, इसमें कौन से जीव आते हैं, तो इसमें आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है ना, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ओशियंस में पाए जाते हैं, ओशियन में, ठीक है ना।
ओशियन में नीचे पाए जाते हैं। और जो ब्लू ग्रीन ऑल्गे होते हैं वो सतह पर, मतलब 2-3 मीटर के अंदर होते हैं ओशियन में, ठीक है। ये प्रोटिस्टा बात करें तो प्रोटोजो याद कर लीजिए, उदाहरण है एक सिंपल सा। अगर फंजाई के बारे में बात करें तो राइजियोप्स, नेकर, कवक जो है, ये सभी, जैसे कि आपने एक सिंपल सा उदाहरण सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो मतलब वो होता है, क्या कहते हैं, ब्रेकर फंजाई बोला जाता है। तो फूड में पनीर वनीर बनाने में ये सब में काम आता है। तो ये फंजाई होते हैं। और पादप की बात करें तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट जो एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट जो मतलब वो भी पानी में ही पाए जाते हैं लेकिन सतह पे रहते हैं, टेरिडोफाइट हो गया। अब अनावृतबीजी हो गए, एंजियोस्पर्म जैसे अनावृतबीजी में हो गया साइकस, ठीक है ना, साइकस पाइनस हो जाता है। आवृतबीजी में आपके फूलदार पौधे हो जाते हैं जिसमें फ्रूट के ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है ना, नेकेड नहीं होती, जैसे कि सेब हो गया, यानी ऊपर से कवरिंग होती है फूल। ये सीज जो सीड होता है ये ढका रहता है फल से, ठीक है ना, तो ये कवरिंग होती है। तो ये आवृतबीजी है, ठीक है। आदि पादप पाए जाते हैं। और अगर जंतु के बारे में बात करें, उदाहरण एग्जाम्पल है तो सभी प्रकार के बहुकोशिकीय जंतु, कीट ये इंसेक्ट होते हैं पृष्ठधारी, जैसे कि जलचर हो गया, मतलब ओशियन में मछलियाँ हो गई, कीट्स हो गए, और जंगल में बहुत सारे शेर, चीता जानवर, और ह्यूमंस हो गए, आदमी हो गया, ये सभी जंतु जगत में आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये शॉर्ट चार्ट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। थैंक फॉर वॉच। और ठीक है, एक चीज़ और, आप अपना सजेशन मुझे ज़रूर दे दिया करें कमेंट में कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मैं क्या कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, जो जिसमें ज़रूरत है कि मैं अच्छा, मतलब आपको समझाने में कैसे मुझे समझाना चाहिए, क्या मैं मिस कर रहा हूँ कि आपको जो नहीं समझ में, और जो ना समझ में हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और बहुत ही शार्ट में मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारा टाइम